डू नॉट ट्रस्ट वॉट यू सी, इवन सॉल्ट लुक्स लाइक शुगर। BL बेरी द्वारा कही बात सिनेमा जगत पर सटीक बैठती है। इस ग्लैमरस नजर आने वाली दुनिया के पीछे कितना अंधेरा है, इसका आम व्यक्ति को अंदाजा भी नहीं। बीते कुछ समय में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने मिन्नल मुरली, द गोट लाइफ, आवेशम और भूतकालम सहित अनगिनत अद्भुत फिल्में देकर अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन तेजी से बढ़ती इस इंडस्ट्री को हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। रिपोर्ट में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्हें पढ़कर कोई भी दर्शक विश्वास नहीं कर पा रहे कि इस खुशहाल और मिलनसार दिखने वाली फिल्म इंडस्ट्री के मास्क के पीछे इतना घिनौना चेहरा छुपा है। जस्टिस के हेमा के नेतृत्व में बनी एक कमेटी की रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे कास्टिंग काउच, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नेपोटिज्म और कॉम्प्रोमाइज के डिमांड वाले ढेरों सीक्रेट्स का खुलासा किया गया है। साथ ही इसमें कहा गया है कि इंडस्ट्री में कुछ पावरफुल लोगों का ग्रुप तय करता है कि इंडस्ट्री में किसे रहना चाहिए और किसे फिल्मों में काम देना चाहिए। उनके खिलाफ जाने वाले लोगों को साइडलाइन कर दिया जाता है। कमेटी ने कई फीमेल आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस और अन्य लोगों से बातचीत की है। इसमें कई दर्दनाक घटनाओं का भी जिक्र है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो बता दें कि इस रिपोर्ट को बनाने वाली कमेटी का गठन साल 2017 में किया गया था, जब एक मलयालम एक्ट्रेस को किडनैप कर उनका यौन उत्पीड़न किया था। मलयालम एक्टर दिलीप भी इस केस में एक अहम आरोपी थे। इस घटना के बाद से इंडस्ट्री में महिला कलाकारों की सुरक्षा को लेकर आवाज उठने लगी। 5 महीने बाद केरल हाईकोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस हेमा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट अब जाकर आई है। रिपोर्ट में सामने आया है कि फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महिलाओं पर यौन शोषण का दबाव बनाते हैं। जो महिला कलाकार उनकी शर्तों को मान लेती है, उन्हें लगातार काम मिलता रहता है। इनकार करने वाली महिलाओं को इंडस्ट्री में घुसने तक नहीं दिया जाता। शूटिंग के दौरान भी महिलाओं की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता। सुरक्षा तो दूर की बात, टॉयलेट्स जैसी बुनियादी चीजों का भी सही इंतजाम नहीं होता। पीरियड्स के दौरान फीमेल आर्टिस्ट को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट को लेकर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की थू तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही केरल सरकार पर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यह रिपोर्ट केरल सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं की थी, लेकिन RTI अधिनियम के तहत सरकार को 19 अगस्त 2024 को यह रिपोर्ट जारी करना पड़ी। P. विजयन सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वह पीड़िताओं का साथ देने के बजाय फिल्म इंडस्ट्री के शिकारियों के साथ है, क्योंकि साल 2019 के अंत में रिपोर्ट मिलने के बावजूद सरकार ने न तो इसे सार्वजनिक किया और न ही इस पर कोई एक्शन लिया। आश्चर्य होता है कि इतने सेंसिटिव मसले और गंभीर आरोपों के बाद भी इतने समय से सरकार कैसे निष्क्रिय बैठी रह सकती है। रिपोर्ट से हटाए गए पन्नों को लेकर भी सवाल उठता है कि आखिर उन पन्नों में ऐसा क्या था जो जनता के सामने पेश नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के कमजोर पक्ष की बातें करें तो ये ज्यादातर एक आइडियल वर्ल्ड की कल्पना में जरूरी होने वाले तर्कों को फिल्म इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ती हुई दिखती है। कई मुद्दों में रिपोर्ट के तर्क सही नहीं बैठते, क्योंकि पुरुष प्रधानता और महिलाओं के साथ भेदभाव आज सिर्फ इंडस्ट्री नहीं बल्कि हर प्रोफेशन के साथ साथ पूरे समाज में ही बड़ी समस्या बन चुका है। इसका समाधान किसी के पास नहीं है। रिपोर्ट में मौजूदा कलाकारों की अलग अलग फीस से जुड़ा क्रिटिसिज्म भी इलॉजिकल लगता है, क्योंकि ये तो बहुत आम बात है कि जो एक्टर ज्यादा ऑडियंस लाने की काबिलियत रखेगा उसे ज्यादा फीस तो मिलेगी ही। रिपोर्ट में भर भर के जिक्र है कि इंडस्ट्री में क्या गलत हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है और कैसे रुकेगा इसका कोई खास जिक्र नहीं। रिपोर्ट से हटाए गए पन्नों को लेकर भी सवाल उठता है कि आखिर उन पन्नों में ऐसा क्या था जो जनता के सामने पेश नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट एक बड़े गंभीर मामले को उजागर करने में सफल रही, लेकिन उनके सुधार के लिए कुछ खास और पुख्ता नतीजे सामने निकल कर नहीं आते। ऐसी अन्य खबरों के लिए फॉलो करते रहिए द फोर्ट।